बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उमर एक दफ़ा फिर से एक औरत, एक बहन जो कि मर्दों की झूठी अना, झूठी गैरत की भेंत चढ़ गई। बलूचिस्तान में शीतल नाम की एक बहन, एक बेटी, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने आज से 1.5 साल पहले अपनी पसंद की शादी की। रिपोर्ट के मुताबिक उसके अहले खाना जो उसके लवाहिकीन थे, उन्होंने उसे मकरो फरेब के साथ उसे खाने की दावत पे अपने पास बुलाया और वहाँ पे मर्दों के एक झुरमट ने एक जिरगा रखा और उस जिरगे में जो मर्द थे, जो झूठी अना रखते थे, जो झूठी गैरत रखते थे, उन्होंने ये फैसला किया कि इस औरत का ये एक बहुत बड़ा कसूर है कि इसने अपनी पसंद की शादी किया, लिहाजा इस औरत को कत्ल कर दिया जाए। वाह, मैं बाइस से एक मर्द होने के नाते एक दफ़ा फिर से मैं मर्द होने पर शर्मिंदा हो रहा हूँ कि उन मर्दों की कैसी गैरत है कि मैं उन्हें ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे खुदा से, क्या मेरे जो नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हमारा ईमान है, उससे भी ज़्यादा क्या वो गैरतमंद है? उस बेटी को जब मेरा मज़हब, मेरा परवरदिगार जब उसे उसकी पसंद की शादी की इजाज़त दे रहा है, तो ये कितना बड़ा कसूर था कि उसकी सिर्फ पसंद की शादी करने पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखी, सबकी नज़र से वो गुजरी, जब उस औरत को, जब उस बेटी को मक्तलगाह की तरफ ले जाया जा रहा था तो उसके हाथ में कुरान पाक था। कुरान पाक इस सूरत हाल में तब ही वो शख्स पकड़ता है जब दुनिया उसकी बात पर यकीन नहीं करती। तो उस औरत ने वो कुरान पाक इसलिए अपने पास रखा होगा कि मैं ये कुरान पाक लेके जाऊंगी, मैं उन्हें यकीन दिलाऊंगी कि मैंने कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया, मैंने कोई ऐसा शरीयत के खिलाफ गलत काम नहीं किया। लेकिन उन जालिम, उन बेवकूफ़ मर्दों ने उसकी कोई बात ना सुनी। जब उसे मक्तलगाह की तरफ लिए जा रहे थे, उससे कुरान पाक वो ले लिया गया और उस औरत को मैं सलाम पेश करता हूँ, उसकी बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, असल गैरतमंद वो लड़की थी, वो शीतल नाम की बेटी, वो बहन थी। असल गैरतमंद वो मर्द नहीं थे। उन मर्दों के झुरमुट में जब उसे मौत के घाट उतारने ले जाया जा रहा था तो उसके मुंह से एक भी चीखो पुकार नहीं थी, उसके चेहरे पे कोई खौफ नहीं था, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके अंदर वो इत्मीनान, वो सुकून डाला था कि तुम जो है वो कोई गलत काम नहीं कर रही। अगर आज अल्लाह पाक की तरफ से, जब उसे पता भी था कि इतने खूनख्वार मर्द दरिंदे जो उसे मौत गाह की तरफ ले जा रहे हैं, उसे मारने जा रहे हैं, उसके बावजूद उसने किसी से कोई मिन्नत नहीं की, अपनी ज़िंदगी की भीख नहीं मांगी, बस चंद अल्फाज ये बोले कि मुझे सिर्फ गोली मारना, आप लोगों को गोली की इजाज़त है, उसके अलावा किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है। और उस औरत के चेहरे पे वो बापर्दा खातून, उसने अपने पल्लू को सही तरीके से लिया और वो मक्तलगाह की तरफ चली गई। जब उन झूठे मर्दों ने, जो झूठी अनाज, झूठे गैरतमंद जो हैं, जब उस पर गोलियां निछावर करने लगे तो उस लड़की ने उनकी तरफ पीठ की तो वो कुछ देर जो है वो खड़ी रही। सारी दुनिया ने देखा उस लड़की पर उन बेगैरत मर्दों ने जब गोलियों की बौछार की तो वो अपनी मर्दानगी दिखा रहे थे, अपनी गैरतमंदी दिखा रहे थे। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, तुम लोग कैसे गैरतमंद हो? वो लड़की जिसे उसकी शरीयत, खुदा, हमारा इस्लाम उसे इजाज़त दे रहा है, इसी वजह से जब ऐसे गैरतमंद, ऐसे जो झूठे गैरतमंद बेगैरत भाई और बेगैरत बाप होते हैं, जब बेटियों को उनका हक नहीं देते तो आप लोग जो है वो निकाह को मुश्किल करके ज़िना को आसान करते हो। कभी किसी बेटी ने भी गैरत के नाम पे, कभी किसी बहन ने भी गैरत के नाम पे भाई के मुंह पे तमाचे मारे हैं, उसे गोलियां मारी हैं। आए रोज़ मर्द जो है, क्या सिर्फ उसको इजाज़त है बेगैरतियां जो मर्द करते हैं, लेकिन वहाँ पर आकर किसी बाप की, किसी भाई की गैरत नहीं जागती है जब बेटी अपना हक लेना चाहती है। आजकल मैं तो समझता हूँ वो लोग जो उससे कुरान पाक ले रहे थे, दुनियावी तालीम की तो उनके पास कमी थी ही, लेकिन मैं समझता हूँ उन्हें दीन की भी बहुत कमी थी। अगर वो हमारा दीन पढ़ते, हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली का जब रिश्ता हज़रत फातिमा के लिए आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ नहीं की, अपनी प्यारी बेटी के पास गए, जाकर उनसे पहले पूछा, उनकी मर्जी ली, उसके बाद रिश्ते की हाँ की। हम जिनके पैरोकार हैं नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम उनसे भी ज़्यादा गैरतमंद हैं? मैं कहता हूँ शेम ऑन यू। एक दफ़ा फिर से हमें
मर्दानगी पे शर्म आ रही है, लेकिन मैं सल्यूट पेश करता हूँ उस बेटी को, उस बहन को, शीतल को, कि जब वो इन दरिंदों के सामने ज़रा भी नहीं झुकी, क्योंकि उसको यकीन था कि उसने मोहब्बत की वफा को जो है वो निकाह में बदला और मोहब्बत को अपनी को परवान चढ़ाया। निकाह जैसे पाकीज़ा रिश्ते में जो उसने उसे परोया, उसको कोई शर्मिंदगी नहीं थी और वो सारी दुनिया के सामने एक गैरतमंद औरत होने के साथ इस दुनिया से चली गई। यहाँ पर मैं अपनी जो हमारे जो इदारे हैं, हुकूमत वक्त है, उनसे भी अपील करूँगा कि ऐसे जो नासूर हैं, जो ऐसी घटिया किस्म के जिन्होंने कानून बनाया, इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि दोबारा हमारी किसी बेटी के साथ इस तरह का जुल्म ना हो। आज वो शीतल सारी दुनिया ने देखा, उन दरिंदों ने जिस तरह मौत के घाट उतारा गया, सारी दुनिया ने देखा। इसी तरह उन दरिंदों को भी कोई सबक सिखाना चाहिए कि ताकि दोबारा कोई इस तरह का बेगैरत जो है वो झूठी अना और झूठी गैरत के चक्कर में किसी बेटी, किसी बहन पर इस तरह का जुल्म ना करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।